आज हम पार्ट नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझेंगे। फर्स्ट टॉपिक आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हमारी कक्षा 9वीं क्लासों में पढ़ चुका है। अब भौतिक परिवर्तन को समझने से पहले हमें भौतिक गुणों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे भौतिक गुण होते हैं अवस्था 3 प्रकार की होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, और रंग और गंध। जब भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ को पिघलाकर हमने पानी बना दिया, फिर पानी को और गर्म किया। जैसे बर्फ को गर्म किया, पानी बना, पानी को और गर्म किया तो वो भाप बन गया। भौतिक परिवर्तन में वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में भी आ सकती है। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि जब बर्फ का स्वाद भी वैसा ही होता है, पानी का भी। माने की बात, हमने बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या बना? पानी से बर्फ बना। अगर इसका जो टेम्परेचर था उसको हटा दें तो वो फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। जब इस प्रकार का परिवर्तन हो तो हम कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन जैसे कोयला में कार्बन होता है, उसे वायुमंडल के ऑक्सीजन से में गर्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एक दूसरा उदाहरण, जैसे कि हाइड्रोजन के 2 अणु, या हिंदी में लिखते हैं हम हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या बन जाता है? वो जल बन जाता है। अगर हम इनके गुणों को देखें, जो हाइड्रोजन जो गैस है, जो हमारी LPG जो गैस होती है, उसे 2 गुना ज्वलनशील होती है गैस। जबकि ऑक्सीजन जलाने में मदद करती है, जबकि जलाने में मदद करता है नहीं, ये खुद जलता है, बल्कि ये बुझाने में मदद करता है। जब ऐसे अलग अलग गुण रासायनिक परिवर्तन में ही बनते हैं और हम इसमें जो पदार्थ अलग पदार्थ का रूप ले लेता है, फिर वो प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाता, जब इस प्रकार का परिवर्तन दिखाई दे तो हम समझ लेंगे कि यह रासायनिक परिवर्तन है। जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम समझ लेंगे कि उस समय रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब हम आपको रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा बताते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें नए गुणधर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। उदाहरण के लिए दूध से दही बनना। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही बन गया, अब फिर से वो दूध नहीं बन सकता।
इसी कारण ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर भोजन का पकना, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ अभिलक्षण होते हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख अभिलक्षण निम्नलिखित होते हैं: गैस का उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। इन पांचों को हम समझाते हैं कि क्या है। गैस का उत्सर्जन, जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, इसमें जिंक है, जिंक के छोटे छोटे पीस हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इन दोनों की अभिक्रिया हो जाती है तो इससे एक गैस निकल जाती है, उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। इसे ही हम गैस का उत्सर्जन कहते हैं। अब दूसरा था तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन क्या होता है? कभी कभी हमने देखा ये चूना होता है, चूना जो सफ़ेदी करने के काम आता है, उसे अगर किसी बाल्टी में डाल दिया जाए, बाल्टी में डालने के पास उसमें पानी भी मिला दिया जाए, तो कुछ देर बाद हम बाल्टी के बाहरी सतह पर हाथ लगाएंगे तो वो गर्म सा महसूस होता है। इसे ही तापमान में परिवर्तन कहते हैं। अर्थात जब चूने और जल की अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है? भुजा हुआ चूना बनता है और ऊष्मा भी निकलती है। इसे ही हम तापमान में परिवर्तन कहते हैं।